कमीज है जो तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर फाड़ी थी? पहले इख्तियार शाह, उसके बाद कोई और। ड्रामा सीरियल नूरजहान के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर ऑन एयर कर दिया गया। इसका मतलब है कि ड्रामा सीरियल नूरजहान के सिर्फ अब 2 एपिसोड्स बाकी हैं। अगला एपिसोड का सेकंड लास्ट एपिसोड होगा। उसके टीजर में दिखाया गया है कि हुनैद अपनी बेटी के मुस्तकबिल को लेकर नूरजहान से कुछ बात वगैरह करता है, लेकिन नूरजहान ये उसको कहती है कि सबसे पहले इख्तियार शाह फिर कोई और। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस मौका पर अपने पोते को ही अहमियत देती हुई नज़र आती है, और जाहिर सी बात है कि हर मौका पर उसने अपने पोते को अहमियत दी है, पोती को नहीं। अब हुनैद को अपनी बेटी के हवाले से इस बात पर ख़ासी तकलीफ़ होगी। ये चीज़ मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हुनैद को उसकी माँ से यही चीज़ दूर करने वाली है, और अब वो मौका आ चुका है। सेकंड लास्ट एपिसोड के टीज़र में जिस तरह से दिखाया गया है कि सेकंड लास्ट एपिसोड में हुनैद की बेटी के हवाले से नूरजहान का सख्त रवैया हुनैद को उसकी माँ से यानी कि नूरजहान से दूर कर देगा। दूसरी जानिब सफ़ीर की बीवी के हवाले से नूरजहान को ये मसला है कि वो जॉब वगैरह ना करे। अब माहा यानी कि सफ़ीर की बीवी ने ज़िद लगा ली है कि उसने जॉब करनी है, और वो शुरू से ही जॉब किसी सूरत नहीं थी छोड़ना चाहती। तो अब इस मौका पर एक तरफ नूरजहान सफ़ीर को इस बात पर मजबूर करेगी कि वो उसकी बीवी को काम वगैरह छुड़वा कर घर बिठा दे, नौकरी उसे छुड़वा दे, लेकिन माहा इस बात पर अड़ जाएगी और बाकायदा तौर पर सफ़ीर से ये बात कहेगी, मुझे और अपने बेटे को चूज़ कर लो या अपनी वालिदा को चूज़ कर लो। अब इस मौका पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि सफ़ीर इस दफ़ा अपनी बीवी और अपने बेटे को ही चूज़ करेगा और उसकी वालिदा से दूर हो जाएगा। मतलब ये जो 2 बेटे रह गए थे नूरजहान के, ये दोनों भी नूरजहान की अपनी ही हरकतों की वजह से उससे दूर जाने वाले हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई है नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में, उस हवाले से बात करते हैं। नूरबानो ने मुराद के सामने सारी सच्चाई रख दी है और उसको ये बता दिया है कि वो ये बात जानती है कि मुराद और उसके बाकी भाई उसके वालिद की मौत के ज़िम्मेदार हैं किसी हद तक, और उसके वालिद को जिस तरह से उनने मारा था वो सारी बात उसने सामने रखी है उसकी, और बाकायदा तौर पर उसके वालिद का फटा हुआ कुर्ता भी मुराद को उसने दिखाया है, और इसके बाद ये भी कहा है कि मैं ये झूठी ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती। इसको देख कर तो यही लगता है कि अब वो मुराद को भी छोड़ने वाली है। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर यह चीज़ ठीक नहीं लगी कि नूरबानो ने मुराद को ये बात बता दी है, और मैं ये सोचता था इससे पहले कि कहीं ना कहीं नूरबानो शायद मुराद को माफ़ कर चुकी, क्योंकि मुराद ने बहुत से मौक़ों पर नूरबानो का साथ दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये दिखाया गया है कि आखिरी हद तक नूरबानो मुराद को माफ़ करने को तैयार नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि क्या नूरबानो मुराद को छोड़ देगी या इसके साथ रहेगी, क्योंकि नूरजहान का अंजाम तो हमें नज़र आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग होगा ये सारा देखना कि किस तरह से नूरजहान अपने अंजाम को पहुँचती है, क्या क्या इस दौरान उसके साथ होता है, और क्या वो आखिर में मरती है या कि सुधरती है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुराद वाला सीन दिखाया गया है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें फ़ैसला ये होना है कि क्या नूरबानो मुराद को छोड़ेगी या उसके साथ रहेगी। तो मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुराद उसको राज़ी कर लेगा किसी न किसी तरीके से, यकीन दिलाएगा कि वो पूरे तरीके से बदल चुका है, जो उससे हुआ था वो उस पर शर्मिंदा भी है और उसको पछतावा भी है उस चीज़ का। तो हो सकता है कि इस मौके पर नूरबानो मुराद को माफ़ कर दे, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो 50% इस चीज़ के इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल जी, ये नेक्स्ट एपिसोड देख कर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या लास्ट एपिसोड तक नूरबानो मुराद को छोड़ देगी या उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारने वाली है। बहरहाल जी, यहाँ पर यह बात ज़रूर कहूँगा कि यह ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है। इसके भी और मज़ीद एपिसोड्स चलने चाहिए थे। इस हिसाब से इसके सिर्फ 32 एपिसोड होंगे। मेरे ख्याल से कम ये 40 एपिसोड तक तो लाजमी जाना चाहिए था। इतना इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग ये ड्रामा था। लेकिन हो सकता है कि इसको लंबा खींचने के लिए फिर इसमें जो हर एक एपिसोड के अंदर एक ट्विस्ट आ रहा था और बाकायदा तौर पर एक्साइटेड सिचुएशन थी, इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, वो बरकरार ना रख पाता शायद ये ड्रामा अगर ये 40 एपिसोड तक जाता। इसलिए बर वक्त इस ड्रामे को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया और मुझे भी लगता है कि इस हिसाब से ये फ़ैसला ठीक है। लेकिन एक एज अ ऑडियंस अगर देखा जाए, एज अ व्यूअर देखा जाए, तो मेरे ख्याल से ये ड्रामा भी लंबा चलना चाहिए था। बहरहाल जी, ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।